Karanveer. Now come to exercise 6.9. 6.3, sorry, 6.3. It says, first question. In figure 6.39, side QP and PRQ of a triangle PQR produced. ये को इसको भी प्रोड्यूस कर दिया गया और इसको भी प्रोड्यूस कर दिया गया. To the points S and T respectively, if angle SPR is 135, तो गिवन में पहली चीज क्या आ गई? एंगल SPR इक्वल्स टू 135 and एंगल PQT 110. फाइंड एंगल PRQ. ये मांग रहे हैं मेरे से. तो अगर आप नोटिस करो या ध्यान दो, ये तो आपने बचपन से ऐसे क्वेश्चंस करें. ये देखिए सचिन, आपको लीनियर पेयर में बड़ी दुविधा रहती है. ये एक लाइन पे सेमी सर्कल बन रहा है और दो हिस्सों में बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल होगा? कौन सा एंगल होगा? अब आपने मनी मन इसको नाम दे दिया एंगल 1 और इसको दे दिया. तो यहां से पहली बार तू फाइंड लिख ले. तो फाइंड में क्या कह रहा है? फाइंड एंगल आर. क्या निकालना है? आर. अब आ जाओ सोल्यूशन में. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू रीजन. अंडरस्टूड? बोलो सचिन, इज दिस क्लियर? वंदना, ठीक है. तो 1 कितना है मेरे पास 135 और एंगल 2 मेरे को पता नहीं है. तो यहां से एकम एंगल 2 कितना निकला? 180 माइनस एंगल 135. तो क्या बना? 45 डिग्री बना क्या? नहीं बना? तो एंगल 2 कितना आ गया? समझिए. अब अगला आ जाओ. अगला कृति, यहां भी एक लीनियर पेयर बन रहा है. देखो सही है कि नहीं? इसको भी नामकरण दे दो. एंगल 3 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू. फिर से रीजन. एंगल 3 मेरे पास 110 है, एंगल 4 इक्वल टू 180 है. तो एंगल 4 कितना आ गया? आई होप दिस इज क्लियर. श्योर. अब आपको याद है, ये आप निकाल चुके हो, ये निकाल चुके हो. ये पूरा क्या है? तो आपको वेरी गुड. इन ट्रायंगल PQR एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल R इज इक्वल टू रीजन. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ. तो यहां से 2 आया मेरे पास 45, 4 आया 70. एंगल R में ढूंढ लूंगा कि नहीं ढूंढ लूंगा? एंगल R बना 180 माइनस 115 डिग्री और एंगल R आ गया बेटा 65 डिग्री. आंसर. अंडरस्टूड? जल्दी करिए लोग. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री. तो जो गिवन है साथ में बनाते जाए. एंगल x इज इक्वल्स टू क्या कहना है? 62 डिग्री. फिर वो कह रहे हैं एक्स वाई जेड पूरा ही एंगल. ये पूरा एंगल देख रहे हैं, ये पूरा एंगल. एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 54 डिग्री. इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई. तो ये क्या कह रहे हैं? ये क्या है? बाइसेक्टर्स. क्या कह रहे हैं? तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 चलेगा? क्योंकि उसने बोला मैं बाइसेक्टर हूं. बाइसेक्टर वो होता है जो एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है. और इधर लिख दूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. क्या ये स्टेप सब समझ आए? गुरसीरत, आपको स्टेप समझ आया? अब आगे वो क्या कह रहा है? फाइंड एंगल OZY. टू फाइंड एंगल OZY एंड एंगल YOZ. तो मेरे को हमेशा आपको कहा गया कि नामकरण कर दिया करो. याद है ना? मतलब इजी होता था. OZY कौन सा है? OZY. तो इसको मैं 3 के बराबर कर दूं और YOZ को 5 कर दूं. YOZ क्या हमें मुझे क्या ढूंढना? 3 और क्या ढूंढना? 3 और 5. समझे क्या नहीं समझे? आ जाओ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 2 मार्क्स कैटेगरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है. हाँ बेटा, बाइसेक्टर वो होता है जो एंगल को दो हिस्सों में इक्वल बांटे. सपोज तेरा एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का बाइसेक्टर क्या होगा? जो एंगल्स को 45 बांट. बाइसेक्टर का मतलब, बाइसेक्ट का मतलब हाफ डिवाइड. वेरी गुड क्वेश्चन. OZY 4 आएगा.
OZY, जो 4 है वो है OZX। नहीं समझा? मिल गया जवाब? ठीक है, आगे आ जाओ। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू क्या होगा? 180. मैंने पूरे एंगल उठा लिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इस ट्राइंगल की एक्स वाई जेड। जब एक से ज्यादा ट्राइंगल हो तो या तो यहां लिख दो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, या उसके अंदर लिख दो। आगे एंगल वाई कितना है, एक्स कितना है, वाई आ गया, यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? तो एंगल जेड निकला मेरे पास 180 माइनस 6511 116 100। और एंगल जेड कितना निकला बेटा? बोलो। 60. वेरी गुड, कितना आया? अब अगली मजेदार चीज, बहुत अच्छी चीज, कृति 1 और 2 क्या है? इक्वल है। ये 1 और 2 का टोटल कितना है? 1 और 2 इक्वल है, और 1 और 2 का टोटल 54 है। तो बताओ एंगल 1 कितना होगा? 27। कितना होगा? 27। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। अब मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल y। रीजन बिकॉज OY इज बाइसेक्टर। OY क्या है? ठीक है। सो देयरफॉर एंगल 1 y का हाफ कितना हो गया? 27। समझ आया कि नहीं आया? बोलिए। आधा हो गया ना उसका। ऐसे ही एंगल 3 इज हाफ ऑफ एंगल z बिकॉज OZ इज। बोलो, समझ आया सबको? और एंगल 3 कितना हो गया? 64 का हाफ। आप सब लोग मेरे साथ हो? अब मैंने एंगल 3 निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? इसकी टर्न अब 1 पता चल चुका है, 3 पता चल चुका है, 5। वेरी गुड। इन ट्राइंगल OYZ एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो, मैंने यहां नहीं लिखा ऑफ ट्राइंगल OYZ क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूं। यहां मैंने पहले नहीं लिखा था, मैंने जानबूझ के एक ही क्वेश्चन में 2 अलग अलग तरीके दिखाए ताकि आपको समझ हो, या तो साथ लिखो या पहले लिखो, और पहले लिखना इज ऑलवेज द बेटर वे। अंडरस्टूड? अब एंगल 1 कितना है? 27। एंगल 5 मेरे को पता नहीं है। एंगल 3 कितना है? इज इक्वल टू, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 32 और 27 59। कितना? तो एंगल 5 किसके बराबर आया? 1। आंसर समझ आ गया? जल्दी से नोट करें क्विकली। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.41 AB इज पैरेलल टू DE। ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल। बन गई क्या नहीं? एंगल BAC इज 35। तो मैं साथ साथ गिवन चलाता हूं। AB इज पैरेलल टू DE। आगे एंगल BAC ये वाला एंगल है, ठीक है। इसको नाम 1 दे दूं, तो मैं यहीं पे लिख दूं एंगल 1 इज 35। उसके बाद CD इज 53, इसको 2 दे दूं, एंगल 2 कितना है? 53। फाइंड एंगल DC। तो फाइंड में क्या है? तो DC का नाम दे दो भाई, कुछ ये दे दे। सही है। इसको एंगल 3। मुझे क्या ढूंढना है? एंगल 3। अब पैरेलल लाइन दिया तो कुछ तो देखे जाएगा मेरे को। पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन में दिखते क्या बन रहा है? सेट बन रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसको नाम दे दो एंगल 4। तो मैं क्या लिख दूं सॉल्यूशन में? AB इज पैरेलल टू CD या DE, सॉरी, AB इज पैरेलल टू, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर। समझे कि नहीं समझे सब? अब ध्यान से देखो, एंगल 1 कितना था? सो एंगल 4 कितना हो गया? अब ध्यान से देखो, एंगल 4 आता है, ये पता है, तो ये एक छोटा क्या है? ट्राइंगल में क्या लगेगा? इन ट्राइंगल CDE एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ। तो 2 पता है 53,
3 पता चल चुका, नहीं 3 नहीं पता, और 4 कितना है, इज इक्वल टू, सो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 88, तो एंगल 3 कितना आया, और इजी और डिफिकल्ट करिए नो। चलो in figure 6.42, if the lines PQ and RS intersect at point P, lines PQ and RS कहाँ मिल रहे हैं, P पॉइंट पे, such that angle PRT, जिसको मैं नाम एंगल 1 दे रहा हूँ, तो गिवन में पहली चीज क्या दे दी, एंगल 1 इक्वल्स टू, फिर एंगल RPT मतलब एंगल 2 क्या नाम दे दिया, 95 डिग्री, एंड एंगल PSQ एंगल 3 कह दिया, कितना आ गया, 75 डिग्री। टू फाइंड में क्या कह रहा है, एंगल SQT क्या ढूंढने को कह रहा है, SQT मतलब एंगल 4 ढूंढने को कह रहा है। अंडरस्टूड, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। मेरे को कहीं पैरेलल लाइंस नहीं कही गई, जब तक पैरेलल लाइंस नहीं कही गई आपके मन में, आपके जहन में भी नहीं आना चाहिए, ना कॉरेस्पॉन्डिंग, ना ऑल्टरनेट, ना को इंटीरियर। सबसे पहले इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, तो इसको एंगल 5 का नाम दे दूं, बोलो, तो सोल्यूशन में आए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ 1 है मेरे पास 40, 2 है 95, और एंगल कितना बना, 5 चाहिए, तो एंगल 5 बना बेटा 180 माइनस 135, और एंगल 5 आ गया 45 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से सोचो। हाँ जी बेटा, वेरी गुड जसमीत, ये एक्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट के पैरेलल लाइंस की जरूरत नहीं होती, वर्टिकल के लिए कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन की जरूरत होती है। तो 5 इज इक्वल टू 6, तो एंगल 6 कितना आ गया? 45 डिग्री। अब किस ट्राइंगल में आ जाओ, फिर से क्या, एंगल 3 इन ट्राइंगल STQ, 3 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू, एंगल 3 कितना है 75, 4 पता नहीं है, और 6 कितना है 45, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 एंड 40, 110 एंड 120, तो एंगल 4 कितना आया? मैं एंगल 4 का नाम क्या है पूरा, SQT, यही पूछा था उसने, खत्म क्वेश्चन जान। कोई मुश्किल, बहुत इजी चैप्टर था ना ये एनसीईआरटी बेस्ड। आफ्टर द एग्जाम्स वी विल मूव फॉरवर्ड टू द आरडी शर्मा बेस्ड एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। करिए। Hello everybody, today we are going to complete this exercise which is exercise 6.3. Yesterday 2 questions were left and after that we will be doing some important questions of 9th and 10th. तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, what it says in figure 6.43 PQ is perpendicular to PS। तो यह ध्यान से देखिए, फिगर कुछ ऐसे दे रखी है, पहले मैं फिगर ही बना दूं। ये 28 है, इसका नाम P है, Q S R T, दिस एंगल इज Y, दिस एंगल इज 65। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। PQ is perpendicular to PS, गिवन में उसने हमें कहा PQ is perpendicular to PS, तो ये देखिए PQ और PS परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल मार्क हो गए। फिर वो कह रहे हैं PQ is parallel to SR, PQ is parallel to, ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है जी। देन वो कह रहे हैं एंगल SQR इज 28 डिग्री, SQR ये एंगल को 1 नाम दे दिया, तो एंगल 1 कितना कह दिया उसने 28 डिग्री, एंड एंगल QRT दिस एंगल 2 इसको नाम दे दिया 65 डिग्री।
देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो टू फाइंड में उसने हमें क्या कह दिया बेटा, एक एक्स निकाल दो और वाई जो हमारे पास ये सामने एंगल्स पर। तो इट इज अ क्वाइट इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ जी कृति, आप कुछ कहना चाहते सर पहले हम लीनियर पेयर लेंगे 68 डिग्रीज का, और सर एंगल की प्रॉपर्टी से QSR निकालेंगे। ओके, QSR ये मेरे को पता है 90 है कि नहीं, आई डोंट नो एज ऑफ नाउ। यस सर, लेकिन हम इसका तो अगर आप नोटिस करो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये पूरा सेट बना रहा है कि नहीं बना रहा? तो मैं कैसे शुरुआत करूंगा इस क्वेश्चन की? PQ इज पैरेलल टू ST, SR या ST एक ही बात है, आप बाद में नोट करना, ऋषिका पहले समझ लो। तो मैं लिख सकता हूं एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT, यस और नो? कौन से एंगल? x plus 28 ऑल्टरनेट इंटीरियर Z बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो अगर ये Z बना रहे हैं, PQ और किसके बराबर है? X प्लस 28 और QRT। 65। तो यहां से X कितना निकला बेटा, बोलो? X कितना निकला? 65 माइनस, तो X आ गया मेरे पास 37। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो मैंने एक पार्ट सॉल्व कर दिया। अब किसकी टर्न? वाई की। अब ध्यान से देखिए, ये मैं सॉल्व कर चुका हूं 37 डिग्री, ये मुझे पता है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर दिया है, तो यहाँ पे एंगल सो इन ट्राइंगल PQS एंगल P प्लस X प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, तो P है 90, X है 37, Y मेरे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो Y यहां से आया 180 माइनस 127 और Y कितना निकला? 43 डिग्री। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? करिए नो। There was a calculation error, so basically it is not 43 but 53. करिए नो। Question number 6 and mark this question as super important, very important question for exams. In figure 6.44, the side QR of triangle PQR is produced to point S. ये देखिए, पहले फिगर समझ लीजिए सब। PQR ट्राइंगल की एक साइड एक्सटेंड कर दी किस पॉइंट तक? If the bisectors of angle PQR and PRS meet at T, कहते PQR का एक बाइसेक्टर बनाया, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड एंगल PRS का बाइसेक्टर बनाया, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कहाँ जाके मीट आउट हुए? T पॉइंट पे। तो अभी तक मेरे पास गिवन में अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन में क्या निकल के आया है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 and angle 3 is equal to angle 4. फिर वो कहते हैं to prove angle QPR is half of angle QPR. QTR कौन सा देखिए? QTR ये एंगल, इस एंगल की बात करते हैं, तो इसको मैं T भी बोल सकता हूँ, क्योंकि T पे और कोई एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। तो QPR पे ये, तो मैं सीधा लिखूं एंगल T इज इक्वल टू हाफ ऑफ, जहां पे एंगल्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन पे कोई और एंगल बन ही नहीं रहा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है ना? जनरली क्या होता है, जैसे इस पॉइंट पे 1 2 3 एंगल बन रहे हैं, तो मुझे नेमिंग करनी मैंडेटरी हो जाती है। यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, नेमिंग करनी मैंडेटरी है। हाँ जी, प्रूफ करना है, मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे कहा गया ये प्रूफ करो। अंडरस्टूड? आ जाइए, अब आते हैं प्रूफ पे। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या मैं लिख सकता हूं एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल PQR। ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। क्यों? नहीं पता? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे रीजन आया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। क्या आप सब लोग सहमत है इस बात से? बोलिए आगे। PRS को ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बोल दूं? क्यों? क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? इक्वल है।
प्लस एंगल पी सॉरी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस पी क्यू आर को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बोल दूं, कोई इसमें डाउट बोलिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो मुझे ये समझ नहीं आया सम ऑफ इंटीरियर ऑफ आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता? कोई भी एक ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों की सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आप पुरानी क्लासेस में पढ़ के आए हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट क्लियर है? कोई इसमें डाउट? कोई डाउट नहीं। हमें लेते लेते इसको एंगल 5 का नाम लेंगे। इसका नाम लेंगे, मैंने इसको यहीं पे छोड़ा हुआ है। और जब भी आप फाइनल निचोड़ ना निकाल पाओ क्वेश्चन में क्या चीज चाहिए तो आदत डाल लो, मैं ज्योमेट्री में 3-4 लाइनें छोड़ के आगे लिख दूं, क्योंकि वो 3-4 लाइनों में मुझे दिखेगा कि मुझे आगे किसके साथ कनेक्शन बनाना। अब जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू का पूरा नाम क्या है? पी क्यू आर प्लस एंगल आर को मैं क्या कह रहा हूं? एंगल 5 इज इक्वल टू कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ। इसमें कोई डाउट? अब एंगल पी को एंगल पी ही रहने दो, पी क्यू आर को क्या लिख लूंगा? एंगल 1 प्लस एंगल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की बजाय मैं लिख दूं 2 टाइम्स एंगल 2। बोलो, लिख दो 2 टाइम्स। यहां तो वही किया था प्लस, और यहाँ पे रीजन लिख देना बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 5 इज इक्वल टू 180। यस और नो? यहां तो कोई डाउट? मैं फिर इसके बाद 2 लाइनें छोड़, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं समझ आ रही मैं किसको यूज करूं। अगली कंडीशन मेरे को दिशिका बताएगी बेटा एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इसके बराबर है। क्यों? तो हाफ सेमी सर्कल बनाया कि नहीं बनाया? तो एंगल्स ऑन अ, अच्छा सुख, ये तो यार मेरे को वो लग रहा है लीनियर पेयर। टू गो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्माइल नहीं करनी है, आंसर देना। सर हाँ जी सर 3 होते हैं तो धीरे वेरी गुड। 2 तो लीनियर पेयर, 2 से ज्यादा तो सही है। अब ये 180 के बराबर, ये 180 के बराबर, दोनों को इक्वेट कर दूं। बोलो, इसको लिया इक्वेशन नंबर 2 और इसको लिया इक्वेशन नंबर 3। मैंने 1 क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता 1 में मैंने क्या यूज किया। तो फ्रॉम 2 and 3 मैं लिख सकता हूं एंगल P प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 3। अच्छा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को भी क्या लिख सकता था? 2 टाइम्स एंगल 2 टाइम्स एंगल। याद है कि नहीं याद है? तो ये आपकी बन गई कौन सी इक्वेशन? 3। तो एंगल 2 टाइम्स एंगल P से 5 से 5, समझे कि नहीं समझे? अब एंगल P प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2। मैं यहां प्रूव कर चुका हूं, मेरे को कोई फायदा नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला ना। मेरे क्वेश्चन में कहीं T नहीं आया, तो फिर दैट मीन्स ये मेरा काम फेलियर हो गया, ये मेरा प्रूफ फेलियर हो गया, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। चेक करो, P प्लस 2 टाइम्स 2 इज 2 टाइम्स 3, तो मतलब ये तो मेरा वेस्टेज हो गया। अब मुझे मतलब P को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे? आ जाइए। इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR मैं लिख सकता हूं एंगल T प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ये पूरा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ। देखो, मैंने नोटिस किया मेरा वो स्टेप वापस उस रिजल्ट पे लेके आ रहा है, तो विच इज अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं एक स्टेप को 2 बार क्यों करूं? समझ रहे हो? अब ये 180 के बराबर, ये 180 के बराबर, इसको एंगल 3 कह दूं, इक्वेशन 3 कह दूं। अब करो इक्वेट फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 एंगल P प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल T प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5। यस और नो? 5 से 5 5 से 5 कट। इधर 2 टाइम्स एंगल 2 है, तो 1 टाइम्स एंगल 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो एंगल P प्लस एंगल 2, या एक बार और काम कर सकता हूं,
मुझे क्वेश्चन में रिलेशन में होना पी और टी में, तो पी और टी दोनों रखने पड़ेंगे, पी और टी दोनों रखने पड़ेंगे। यहां से आ रहा है दिस, वो तो मैंने यूज कर दिया, तो मैं लिखूं एंगल पी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यस और नो? क्या समझे आप मेरी बात? एंगल 3 प्लस एंगल टी, बोलिए। यहां तक किसी को कोई शक, कोई टेंशन नहीं? टेंशन, वेरी गुड। अब ध्यान से समझना मैं जो स्टेप करने जा रहा हूं। एंगल, अब आ जाओ वापस जहां पे मैं क्वेश्चन छोड़ के गया था। यहां पे लिख दूं 2 टाइम्स एंगल 3 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या ये सब समझ आया? इधर लेके गया, माइनस हुआ, 2 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दिया। बोलो, तो यहां से निकल के क्या आया? एंगल 3 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल पी बाय इक्वेशन नंबर 1। समझे कि नहीं समझे? सबको ये सब समझ आया? बड़ा क्रिटिकल स्टेप था। अब वो मैं चीज यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल टी, यस और नो? ये 2 इधर आके क्या हो गया? तो एंगल पी इज इक्वल टू व्हाट इज एंगल 3 माइनस एंगल 2? एंगल पी ओवर 2। एंगल पी ओवर प्लस एंगल, अब ये इधर प्लस हो रहा, उधर जाके क्या होगा? बोलिए। तो एंगल डिवाइड नहीं बच्चा, ये पूरे की पूरी टर्म इधर क्या हो रही है? प्लस, उधर जाके क्या होगी? एंगल पी माइनस एंगल पी बाई 2 इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे एलसीएम लू, एलसीएम लिया तो क्या आया? 2 टाइम्स एंगल पी माइनस एंगल पी अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल पी। 2p माइनस पी क्या होगा? सिंगल पी। तो एंगल पी अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल, यही प्रूफ करना तो चेक करो। अब मैं क्वेश्चन सारा रिपीट कर रहा हूं, मैं सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरा ये क्वेश्चन हैवी क्यों था? क्यों मैंने पहले कह दिया इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड व्हाई दिस वाज अ टीचर्स चॉइस। ये टीचर्स की चॉइस क्यों रहता है? क्योंकि इसमें एक ही टाइम में 3 काम हमें देखने हैं। पहला काम, रिदम, ध्यान दो इधर। मैंने पहले रिलेशन में पी आर एस से क्या लगाया, क्या यूज किया? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। वो लेते ही, अभी तक मेरे को नहीं पता मुझे क्या यूज करना, बट अब पता चल चुका है। तो 2 टाइम्स एंगल 3 माइनस एंगल 2 कर दिया, तो बचा कौन? एंगल। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या कर दिया? तो रूट एंगल 3 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू पी बाई। पहला स्टेप समझ आया। फिर मैं चला गया इस ट्राइंगल के अंदर। इस ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज, मैंने लिख दिया। फिर इस ट्राइंगल में चला जाऊं, दिस प्लस दिस इज, मैंने लिख दिया। दोनों किसके बराबर है? तो दोनों को क्या कर दिया? तो जो कॉमन चीजें से काट दी, यस और नो? जो कॉमन चीजें डिलीट कर दी, डिलीट करके मेरे पास रिलेशन बना ये, और यहां से आया एंगल 3 माइनस एंगल 2, चेक करिए। और एंगल 3 माइनस एंगल 2 की वैल्यू क्या पुट कर दी? एंगल पी बाय 2। यहां तक समझ आया कि नहीं? तो जैसे ही पी बाय 2 आया, इसको इधर लेके गए, एलसीएम लिया और अपना आंसर चलिए। अंडरस्टूड करिए नो? Students, example number 8 and the most important question of this chapter. ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है जो मैं आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन में कहा था कि कुछ क्वेश्चन साल में 1 या 2 बार स्कूल एग्जाम्स, क्लास टेस्ट, वीकली में आएंगे ही आएंगे, उनमें से एक। तभी मैंने सबसे लास्ट में रखा है, और आपको इसका रिजल्ट भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह के 2 क्वेश्चन होते हैं। मैं अभी पहले एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर बताऊंगा उसका दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी। कर दी गई, ए बी और ए सी को प्रोड्यूस कर दिया गया। आगे, इफ बाइसेक्टर्स बीओ एंड सीओ, ये बाइसेक्टर बीओ है और ये सीओ है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल। तो अभी तक की पहली चीज क्या आई सामने? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल। आगे, प्रूव दैट, टू प्रूव एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल बीएसी।
एंगल बीओसी जो ये है, ये एंगल है, ठीक है, इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल बीएसी, इस एंगल पे, इस एंगल पे। एक चीज याद रख लो, ये दो तरह से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में है और बहुत ज्यादा पेपर में आता है। ये एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर ने बनाया, वो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर बनाया, और उसमें ये 90 माइनस की बजाय 90 प्लस हो गया। बाकी सारा क्वेश्चन 90 माइनस की जगह। तो मैं इसी क्वेश्चन के साथ वो क्वेश्चन ये खत्म करके फिर वो करें। अंडरस्टूड? दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा ही आएगा, माइंड माय वर्ड्स, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर कैसे चलते। प्रूफ हमारे पास बन रहा है इन ट्राइंगल एबीसी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एंगल सम। कोई डाउट? श्योर? इक्वेशन नंबर 1 जल्दी से मेरे को केविन आप बताओ, एंगल y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 degree. रीजन Angles on a straight line. एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट। अब मेरे को आयरा बताएगी y प्लस 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सही है क्या गलत है? बोलिए। अब अगला पॉइंट, रियल z प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू रीजन एंगल्स ऑन अ, यस और नो? बोलिए जी। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं z प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू रीजन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल। देखो तीन चीजें मैंने 180 तक ले गया, तीन चीज। अब मेरे पास यहाँ पे था y और z, यहां से आया y, यहां से आया z, तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल 1। बोलिए। यहां से लिख सकता हूं z इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल। बोलिए। तो टेक्निकली ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर 2 और ये बनी इक्वेशन नंबर 3। तो पुट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, यस और नो? तो जैसे मैंने पुट किया, x का x रह गया, y की जगह क्या पुट कर दिया? 180 माइनस, और z की जगह क्या पुट कर दिया? 180 माइनस 2 टाइम एंगल 3। किसके बराबर? 180 से एक 180 तो कैंसिल हो गया, यस और नो? यहां से आया x माइनस 2 टाइम्स एंगल 1 माइनस 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू माइनस 180, यस और नो? कोई इसमें डाउट? वेरी नाइस। मैंने देखो थोड़ी जगह जानबूझ के ज्यादा छोड़ी। क्यों छोड़ी? मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ x माइनस 2 कॉमन करके एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू माइनस 180। सही है? बोलिए। अब अगली कहानी मैं वापस यहाँ लेके आता हूँ। इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल एंगल 1 प्लस एंगल O प्लस एंगल 3 कितना होगा? 180 degree. रीजन Angles are property of triangle. यस और नो? और मैं को यहाँ पे क्या चाहिए? एंगल 1 और एंगल 3। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 180 माइनस, यस और नो? इसको लिया इक्वेशन नंबर 4। सो यूजिंग 4 x माइनस 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह इज इक्वल टू माइनस, 180 तो x माइनस 360 प्लस 2 टाइम्स एंगल O इज इक्वल टू, यस और नो? माइनस 360 इधर आके क्या हो गया? तो प्लस 360 जब हुआ इधर जाके माइनस 180 प्लस 360 कितना बना? प्लस 180। तो ये बना x प्लस 2 टाइम्स एंगल O इज इक्वल टू प्लस। अब मेरे पास रिलेशन क्या है? एंगल O को अकेला करना है, चेक करो BOC। अब मैं एंगल O की जगह क्या लिखने वाला हूँ? BOC। क्या लिखने वाला हूँ? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझा, 2 टाइम्स एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस x, यस और नो? और x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? BAC। क्या लिख सकता हूँ? क्या समझे कि नहीं समझे? 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा? तो BOC इज इक्वल टू व्हाट इज 180 बाई 2? हाफ ऑफ एंगल, हेंस
देखो दो क्वेश्चन अब तक बढ़े जिनमें दो दो तीन तीन ऑप्शंस यूज हुई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझे कि नहीं समझे? अंडरस्टूड? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू रिपीट द होल क्वेश्चन कि किस किस स्टेप पे क्या क्या चल रहा था। पहले स्टेप में आया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 यूज किया। फिर आया यहाँ पे क्या बन रहा है, y प्लस 1 प्लस 2 इज 180, लिखा क्या नहीं लिखा? और 1 प्लस 2 आपस में क्या है, बराबर है, तो y को 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 1 लिख दूं और ये बन गया ये, और ये इधर का माइनस हुआ तो y की वैल्यू आ गई है। आगे की नहीं आ गई? ऐसे ही इधर जाके z प्लस 3 प्लस 4, यहाँ से z की वैल्यू ये आ गई। इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट कर दिया, पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन पुट करके मेरे पास इक्वेशन बनी ये, चेक करो, यस और नो। अब यहाँ पे पंगा पड़ गया, 1 प्लस 3 क्या है, तो 1 प्लस 3 के लिए मैं वापस आया इस ट्राइंगल में। 1 प्लस 3 प्लस 4 किसके बराबर होता है, 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो वहां से 1 प्लस 3 की वैल्यू क्या है, 180 माइनस, तो मैंने वहां पुट की। ये इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास बना x प्लस 2। x को मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल A, और O को क्या लिख रहा हूँ, एंगल BOC। तो मैंने जहां पे x था जो उधर ले गया, इस x को इधर ले आया, ठीक है, और इधर आके क्या लिख दिया, माइनस BAC, और O की जगह क्या लिख दिया, BOC। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होगा, 180/2 क्या होता है, इधर 2 का कुछ कटिंग नहीं होनी थी, तो ये नीचे लिमिट हो गया। माइंड माई वर्ड्स, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही, करिए नोट।